प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक इंग्लिश की दूसरी चैनल भी है जिसका हमने नाम दिया है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका अवलोकन कर सकते हैं। इन दिनों हम भारत में फैली महामारी कोविड-19 के विषय में हम अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक आलेख तैयार किया है और इस आलेख के हम कुल 5 एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आलेख का हमने शीर्षक दिया है भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ठोस, सटीक, स्थायी एवं एकीकृत प्रबंधन के उपाय करना अनिवार्य होगा। इस आलेख की आगामी 5वीं एवं अंतिम कड़ी आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। अंग्रेजी में कहावत है, समटाइम्स द सिस्टम कोलैप्स बाय इट्स ओन वेट, अर्थात कभी कभी एक प्रणाली अपने स्वयं के भार से ही गिर जाती है। एक कहावत और भी है, कागज की नाव ज्यादा दिन नहीं चलती। इसके अलावा जैसा कि हमने इस आलेख के प्रथम एपिसोड में कहा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भारतीय शासक वर्ग की सारी महानता, सारी श्रेष्ठता, सारा घमंड, सारी विश्व गुरुत्व की दावेदारी, महान संस्कृति की दावेदारी, महान इतिहास की दावेदारी, महानतम विशालतम जीवंत लोकतंत्र की जय जयकार सभी के सभी धराशायी हो रहे हैं। अर्थात इन दिनों जैसा कि हम इस महामारी के प्रचंड रूप को देखकर ये दावा कर रहे हैं कि इनकी भारतीय शासक वर्ग की सारी श्रेष्ठताएं यहाँ धराशायी हो रही हैं। प्रिय साथियों, ये सब अवस्थाएं किस ओर इंगित कर रही हैं, इसके विषय में हमने एक उप शीर्षक रखा है, लोकतंत्र पर पुरोहितवादी तंत्र हावी, थियोक्रेसी डोमिनेटेड ओवर डेमोक्रेसी। इस कथन का हम इस प्रकार से खुलासा करते हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी में हजारों लोग की जो जाने गई हैं, देश की आधी से भी अधिक आबादी बर्बाद हो गई है, आर्थिक तंत्र चरमरा गया है, लेकिन इस महामारी से यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय शासक वर्ग की ना तो लोकतंत्र पर आस्था है और ना ही भारत के संविधान पर। उनकी सिर्फ एवं सिर्फ पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद एवं मनुवाद पर ही आस्था है। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, सत्ता सुख भोगना और सत्ता शक्ति केंद्रों पर कब्जा करके रखना। हमारा ये दावा पिछले दिनों घटी कुछ घटनाओं से प्रमाणित होता है, जैसा कि 5 राज्यों के चुनाव में, खासकर पश्चिमी बंगाल में जो विशाल रैलियां हुई, रोड शो एवं आम सभाएं हुई, उनमें कोविड-19 के दूसरे खतरनाक दौर में सारे प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं, जिन्हें कि भारतीय शासक वर्ग ने स्वयं बनाए थे, जबकि नैतिकता का तकाजा था कि इन 5 राज्यों के चुनाव को टाल देना चाहिए था। इस एक वर्ष की अवधि में विश्व में जहां जहां भी चुनाव का समय आया, अमेरिका को छोड़कर सभी देशों ने चुनाव को टाल दिया गया। लेकिन भारतीय शासक वर्ग को क्योंकि सत्ता शक्ति की चाहत थी, अतः कोविड-19 के कहर के दौरान भी उसने चुनावों को करवाया। दूसरी तरफ आपने देखा है कि महामारी के इस काल में भारतीय शासक वर्ग ने शुरू से ही धार्मिक आयोजनों, कर्मकांडों, संस्कारों को करने में महामारी के सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए बढ़ चढ़कर भाग लिया। बड़े भव्य एवं खर्चीले आयोजन कराए। भारत जैसे गरीब देश में जहां मौलिक सुविधाओं की भारी कमी है, भारी आर्थिक विषमता है, ऐसे में भारतीय शासक वर्ग के सरकारी धन के खर्चे की जो प्राथमिकता है वो सर्वथा गैर नैतिक एवं गैर संवैधानिक है। वो अपने प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट मिथकीय कार्य में बहुत ही ज़्यादा सरकारी धन खर्च करता है।
इनका यहाँ वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जागरूक नागरिक इन सब बातों को जानते समझते हैं। अप्रैल मई 2021 में कुंभ मेले के आयोजन में तो भारतीय शासक वर्ग ने गजब ही कर दिया, सारी हदें ही पार कर दी। शीर्ष स्तर के पुरोहित वर्गों ने एक भी प्रोटोकॉल, नियम, गाइडलाइन मानने से सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार के इन मामलों में एक भी आदेश निर्देश मानने से साफ इनकार कर दिया। शासक वर्ग के एक शीर्ष स्तर के बहुत जिम्मेवार नेता ने तो इतना तक कह दिया कि कोविड महामारी की वजह से लोगों को गंगा स्नान से रोका नहीं जा सकता। आस्था टेक्निकली ब्राह्मणवाद कोविड वायरस को हरा सकती है। इन सब बातों से प्रमाणित होता है कि भारत में अब पुरोहितवादी राज्य व्यवस्था स्थापित हो गई है, जिसे बोलचाल की भाषा में रामराज कहा गया है। हम एक गौर करने वाली बात आपको और बताना चाहेंगे। चिकित्सा विज्ञान में किसी बीमारी के इलाज ट्रीटमेंट को इलाज ट्रीटमेंट नहीं कहते, तकनीकी भाषा में इसे प्रबंधन मैनेजमेंट कहते हैं। इस शब्द टर्म की यहाँ व्याख्या आवश्यक नहीं है। भारतीय शासक वर्ग की, जैसा कि हमने पहले कहा है, कभी भी स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनके वांछित स्तर के प्रबंधन करने की प्राथमिकता कभी भी नहीं रही है, बल्कि उसका अनुगमन ठीक उल्टा ही रहा है। इतिहास का अध्ययन करके इन बातों की पुष्टि की जा सकती है। अतः हमारा दावा है कि विरोधाभासों के नियम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस के नियमों का अध्ययन करना होगा। पूर्व में वर्णित कारणों की जड़ों में जाकर, अर्थात प्रधान विरोधाभास प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन को जान समझकर समस्याओं के मूल कारणों को जानना पहचानना होगा और तदनुसार समस्याओं का प्रबंधन मैनेजमेंट करना होगा, वो भी एकीकृत मैनेजमेंट के रूप में। कृपया नोट करें, इलाज नहीं जो आज देश में हो रहा है, ये जो इलाज हो रहा है वो विरोधाभास के नियमों के अनुसार द्वितीयक एवं तृतीयक विरोधाभासों, सेकेंडरी एंड टर्सरी कॉन्ट्रडिक्शन में उलझकर समय एवं मानवता की बर्बादी करना है। इस बात को इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है कि तृतीय चतुर्थ स्तर के कैंसर का लेप मलहम लगाकर निदान नहीं किया जा सकता, इसके लिए मेजर सर्जरी करना अनिवार्य होगा। प्रिय साथियों, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतीय शासक वर्ग द्वारा ये जो कोविड-19 के विषय में जो कुछ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वे अधूरी ही नहीं, वे गलत दिशा की ओर भी ले जाती हैं। अतः हम पुनः आपका ध्यान इस तरफ मोड़ना चाहेंगे कि जैसा कि हमारा शीर्षक है, भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ठोस, सटीक, स्थायी एवं एकीकृत प्रबंध के उपाय करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह समस्या हम आज से ही भविष्यवाणी कर देते हैं बहुत विकराल रूप धारण करेगी और इससे विश्व को भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सारा विश्व इससे निपटने में प्राय सफल हो रहा है। हमारे इन विचारों को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी ये चैनल समस्याओं के मूल कारणों, विषयों में चर्चा करती है, उसके विचार क्रांतिकारी और मौलिक ओरिजिनल हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।